हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एरर, योर पीसी ran into a problem and needs to restart. We are just collecting some info and then we will restart for you. तो इस तरीके के एरर आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसका जो एरर कोड होता है दोस्तों, अलग अलग तरीके से आ सकता है आपके पास। इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस, नेटवर्क एरर और 001 इस तरीके से आ सकते हैं आपके पास ये। सबसे पहले दोस्तों हम एनालाइज करेंगे ये प्रॉब्लम क्यों आती है आपके सिस्टम में। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों हार्डवेयर इशू हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी ये नॉर्मल तरीके से सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है। तो हार्डवेयर इशू में क्या होगा दोस्तों, आपकी रैम वगैरह अगर करप्ट हो गई या फिर ख़राब हो गई, या कई बार आपके स्लॉट मोड ठीक से नहीं लगी, इसकी वजह से भी ये एरर आता है। कभी कभी आपकी हार्ड डिस्क दोस्तों ढीली हो जाती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो आप टाइट से लगा के रखें उसको ठीक तरीके से। उससे भी दोस्तों ये एरर आ सकता है आपके पास। उस समय आपको ज़्यादातर इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस का आपके पास एरर आता है। तो उस केस में आप अपने जो हार्ड डिस्क का दोस्तों अपने टाइट से कर देनी है उसको। फिजिकली आपने चेक करना है कि वो सही तरीके से लगा या नहीं लगा है। एक और रीज़न दोस्तों इसका ये हो सकता है कि आपका अगर सिस्टम हीट हो रहा है, आपका फैन अगर उसका काम नहीं कर रहा, लैपटॉप या फिर आप अगर कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे हो, तो जैसे ही यहाँ पर वो हीट होता है उसके बाद ऑटोमेटिक से रीस्टार्ट हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है दोस्तों कि उसका जो फैन है प्रॉपर तरीके से काम करे और वो हीट ना हो रहा हो। तो इस केस में भी ये प्रॉब्लम आती है कई बार। तो जैसे आपको उसका फैन वगैरह, आपको उसकी डस्ट वगैरह साफ कर देनी है, उसके बाद आपका जो एरर है दोस्तों वो चला जाएगा अगर हार्डवेयर इशू होगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इशू के। सॉफ्टवेयर इशू में दोस्तों आपका अगर रजिस्ट्री में कुछ फाइल्स करप्ट हो गई है, उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। अगर आपने दोस्तों किसी ड्राइवर या फिर किसी सॉफ्टवेयर को आपने अपने कंप्यूटर के सूटेबल नहीं है जो वो इंस्टॉल कर लिया, जो कम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए सूटेबल नहीं है, या फिर आपने अगर अभी अभी अपडेट किया है यहाँ पर अपने विंडो को, जैसे इंस्टॉल किया आपने लेटेस्ट अपडेट का, तो उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है दोस्तों, क्योंकि वो अपडेट्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए सूटेबल नहीं रहते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर इशू होगा तो उसको हम फिक्स कर पाएंगे इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना सिस्टम 3 बार यहाँ पर शट डाउन करना है फोर्सफुली। जैसे ही लोड होगा उसका मैन्युफैक्चरिंग लोगो या विंडो लोड हो गया, आपको तुरंत से उसको शट डाउन कर देना 2 से 3 बार। और जैसे ही यहाँ पर स्क्रीन लोड होगा यहाँ पर, वैसे हमने इसको शट डाउन कर देना फोर्सफुली। इस तरीके से आप देख डायग्नोस्टिंग योर पीसी, ये देख सकते हैं ये स्क्रीन आ जाएगी ऑटोमेटिक रिपेयर का आपके पास, और ये एरर दिखाएगा दोस्तों आपको। तो हमने एडवांस ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रबल शूट पे जाना है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों आपको एडवांस ऑप्शंस पे फिर जाना है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ से आपको स्टार्टअप रिपेयर ये ऑप्शन है यहाँ पर, इसको क्लिक करने के बाद भी आपका एरर सॉल्व नहीं होगा। और अगर आपने अभी अभी इंस्टॉल किया विंडो और उसके बाद से यहाँ पर ये एरर आया दोस्तों, जैसे आपने अपने सिस्टम को या फिर विंडो को आपने अपडेट किया, तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट को। ये दोनों आप ट्राई कर सकते हैं वन बाय वन, अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट। ये जो दो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने अभी अभी अपडेट किया विंडो को और उसके बाद से प्रॉब्लम आई आपके सिस्टम में, तो ये काम करेंगे, अदरवाइज आपको बैक चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्टअप सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर जाना है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे आप, आपको काफ़ी ऑप्शंस दिखेंगे। तो स्टार्टअप सेटिंग के नीचे हमने F4 प्रेस करना है सेफ मोड के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर पहले हमने रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको हमें इस तरीके से। यहाँ पर आप यहाँ से दोस्तों हमने F4 पे जाना है। आप ये वाला जो ऑप्शन है इनेबल सेफ मोड, F4 प्रेस करना है आपको।
अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप होगा तो इस तरीके से। अब सेफ मोड में ओपन होने जा रहा है दोस्तों हमारा सिस्टम में। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद अब ये स्क्रीन आएगा दोस्तों, ये सेफ मोड की स्क्रीन है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों अगर आपने किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है और उसके बाद से ये दिक्कत आई है तो आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाना है। ये ऑप्शन दिखेगा आपको कंट्रोल पैनल का, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ से दोस्तों आपको लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेने हैं इस तरीके से कैटेगरी वाइज में, और उसके बाद ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स इसी के नीचे यहाँ पर जाना आपको। अब यहाँ से दोस्तों जिस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में दिक्कत आए उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट कर देना है यहाँ से, और इस तरीके से आपको उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देना है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आई है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है व्यू इंस्टॉल अपडेट, और आपने अगर अभी अभी इंस्टॉल किया विंडो अपडेट का तो इंस्टॉल ऑन पर कर देना दोस्तों। यहाँ पर आप डेट वाइज आप देख सकते हैं, और जो भी आपने लेटेस्ट फीचर उसका अपडेट किया है उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उस डेट को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एग्जिट कर लेना हमने। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च बार में जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना है एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये देख सकता है। उसके बाद ये ऑप्शन उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा स्टार्टअप एंड रिकवरी, तो आपको सेटिंग में जाना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट पर अगर टिक है इस तरीके से तो आपको अनटिक कर देना है इस तरीके से, ओके कर लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ओके कर लेना है, और अब आपको अपना सिस्टम यहाँ से रीस्टार्ट कर लेना है नॉर्मल तरीके से इस तरीके से। अगर दोस्तों आपका एरर सॉल्व नहीं होता और आपका सेम इशू आ रहा है अभी भी, तो आपको यहीं पर ही आना है। उसके बाद ब्लू स्क्रीन पे, उसके बाद आपको ट्रबल शूट पे आना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट करना पड़ेगा अपना पीसी, रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कीप माई फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग। तो आपको ये वाला चूज करना है, कीप माई फाइल्स। तो दोस्तों आपका जितना भी पर्सनल डेटा होगा, जो भी आपके फाइल्स होंगी या वीडियो होंगी, पिक्चर्स होंगी, वो डिलीट नहीं होगी। और इसके साथ जो आपने जो भी इंस्टॉल कर रखे होंगे प्रोग्राम, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखा होगा, आपने गूगल यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा होगा, वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो डेटा है वो नहीं जाएगा। और जो रिमूव एवरीथिंग से दोस्तों आपका जो भी पर्सनल डेटा है इंक्लूडिंग ऐप्स, सारे ऐप यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये वाला चूज करना है कीप माई फाइल्स का, क्योंकि आपका डेटा दो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं कीप माई फाइल्स का। आपका डेटा सेफ रहेगा और कहीं भी आपका डेटा को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ से यूजर अकाउंट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से पासवर्ड डालना है अपना। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला चूज करना है क्लाउड डाउनलोड का। आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है, 4 GB के लगभग ये लेगा दोस्तों। यहाँ से रीसेटिंग दिस पीसी का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अब ये ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों आप, रीसेट दिस पीसी। यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट दिस डिवाइस। तो रीसेटिंग विल चेंज सेटिंग बैक टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट, कीप पर्सनल फाइल्स, रीइंस्टॉल विंडो फ्रॉम दिस डिवाइस, रिमूव ऑल एप्स एंड प्रोग्राम दैट डिड नॉट कम विद दिस पीसी। तो आप यहाँ से जैसे रीसेट पे क्लिक करेंगे, आपके जितने भी ये दोस्तों पर्सनल फाइल्स वगैरह है वो तो नहीं जाएंगी। तो आप जैसे ही रीसेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको अपना सिस्टम जो है चार्ज पे लगा के रखना है। ये बहुत टाइम लेने वाला दोस्तों, 1.5 से 2 घंटा लगाएगा पूरा ये अपडेट होने में। दोबारा यहाँ पर रीइंस्टॉल होने वाली है आपकी विंडो, बट दोस्तों जो आपका इशू है सॉल्व हो जाएगा रीसेट करने के बाद। अगर इससे भी दोस्तों आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो आपको फिर हार्डवेयर की दिक्कत है, हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अपनी हार्ड डिस्क या फिर रैम में, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पर हार्डवेयर ठीक है तो आपको रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी विंडो, यही इसका एक सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।